हेलो सीएमए स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। गाइस ये वीडियो हम बना रहे हैं ग्रुप 2 की रिवीजन के लिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम में से कौन कौन ग्रुप 2 का कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको रिवाइज करवाने वाला है। इस वीडियो में बताएंगे हम कि ग्रुप 2 में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि आप ना सारे सब्जेक्ट की रिवीजन नहीं करवाते हो। लो जी, मैंने ग्रुप 1 की तो पहले बता दिया था कि कौन कौन क्या क्या ग्रुप 1 में करवाने वाला है, और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ग्रुप 2 में क्या क्या होने वाला है। तो गाइस आपकी इस रिवीजन सीरीज के अंदर ग्रुप 2 के अंदर हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा वो बताने वाला हूँ। नंबर 1 अगर मैं बात करूँ कंपनी अकाउंट एंड ऑडिट की, तो हमारे राजीव सर पढ़ाएंगे, और इनडायरेक्ट टैक्स मैं पढ़ाऊंगा। कोस्ट एंड एफएम का जो होगा पेपर है सेकंड ग्रुप का, वो हनी मैम पढ़ाएंगी। अब आप बिल्कुल ये जानना चाह रहे हैं कि ओएमएसएम की जो रिवीजन है वो कौन करवाने वाला है। तो गाइस नन अदर देन हनी मैम ही आपको ओएम एंड एसएम की रिवीजन करवाने वाली है। और इस बार हनी मैम ने पूरा एक कंप्लीट बैच भी बड़ा शानदार बैच, मतलब फैंटेस्टिक बैच, बहुत ही मज़ेदार बैच किया है, और आपको पूरी ओएमएसएम की जो रिवीजन मिलने वाली है इस बार ग्रुप 2 की। तो गाइस आपको बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन सी रिवीजन होगी कौन कौन सी नहीं होगी। सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट रिवीजन आपको इस बार मिलने वाली ही है। मैं एक एक करके बात करता हूँ। सबसे पहले मैं हनी मैम को दूंगा माइक। हनी मैम आप बताइए प्लीज़ क्या क्या आप कवर करने वाले हैं अपने सब्जेक्ट्स के अंदर। देखिए सर, नॉर्मल जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं हमारी बुक के वो तो होंगे ही होंगे, उसके साथ स्टडी मटेरियल हो गया, उसके साथ डेली के टेस्ट भी इस बार रखेंगे, और स्कैनर वगैरह वो तो है ही सर। और स्टडी मटेरियल में वो तो बिल्कुल सर, स्टडी मटेरियल तो कवर होगा ही, चाहे ओएमएसएम हो चाहे कोस्ट एंड एफएम हो। ओके तो मैम का कहना है कि वो जब कोस्ट एंड एफएम करवाएंगी तो आपको पास्ट ईयर के एग्जाम क्वेश्चंस भी होंगे, यानी कि स्कैनर और स्टडी मटेरियल भी होगा, और साथ में जो है डेली टेस्ट सीरीज भी रहेगी। डेली टेस्ट सीरीज ये बहुत एडवांटेज वाली चीज़ है। अब हम राजीव सर से पूछेंगे। राजीव सर थोड़ा सा बताओ इस बार आपकी क्या स्ट्रेटजी डिफरेंट है, मतलब ऑडिट के कंटेक्स्ट में या कंपनी अकाउंट के डिफरेंट में क्या डिफरेंट होने वाला है, थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा सा बता दो आप इनको। देखो, सबसे पहले वो स्कैनर और वो तो मैम ने बता ही दिया। हाँ वो सारी चीज़ें रहेंगी। मैं सर ये भी प्लान कर रहा हूँ कि जो इनके आरटीपी और जो एमटीपीज होते हैं उसको कैरी ऑन करूँ साथ में। और प्लस कोशिश ये रहेगी, वैसे तो नो डाउट 24 घंटे के लिए हमेशा आप लोग प्रमोट करते रहते हो। नहीं, मैं कोशिश करूँगा वंस अगेन कि मैं यहाँ पे अकाउंट्स के लिए और ऑडिट के लिए मिक्स करके 24 घंटे का लेक्चर ले पाया तो बेस्ट पार्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट है वो मिस्टर 24 आवर भाई, और गला यदि मेरे साथ रहा तो डेफिनेटली 100% होगा। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जिसमें क्या होगा, एक बेनिफिट ये सर, एक दिन में वो सब कुछ कवर हो जाएगा। हाँ ये हाँ, बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आती है कि एक दिन देना है और 100 नंबर लेना है। एक दिन में 100 नंबर मिल जाए, इससे बड़ा मतलब कोई सौदा नहीं हो सकता। माना कि वो 24 घंटे टफ होता है जगना, बट स्टिल कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। बिल्कुल तो ये अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। हाँ सही बात है, अब तो जागने का वक्त आ गया भाई। बिल्कुल सही बात है, अब तो जागने का वक्त आ गया। लेकिन सर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस अनाउंसमेंट से ना, ये मत सोच लेना कि जो रिमेनिंग जो लेक्चर्स होते रहेंगे ना उसको मिस मत करना। हाँ कि ये स्टेट ऑफ माइंड में लेके चले कि एक दिन में सब कुछ कवर हो जाएगा, बाकी हम इग्नोर कर दें। ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, कि कोई इस ख्याल में मत रहना। सर का कहने का मतलब है कि 24 आवर के साथ साथ जो बाकी रेगुलर रिवीजन है वो भी चलती रहेगी। ये ना हो कि आप रेगुलर रिवीजन देखना बंद कर दो और सोचो खाली 20 आवर में काम चला लेंगे। 24 आवर जो है वो ये समझो सारी रेगुलर रिवीजन का एक और क्रक्स है। मतलब एक तरह से आपको 2 बार रिवीजन करवा दी, एक आपको सर ने रेगुलर रिवीजन करवा दी और एक बार उसी रिवीजन का कंबाइंड करके 24 आवर। क्या होता है ना, एग्जाम से पहले बच्चा लास्ट मोमेंट में सोचता है कि एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाए, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता वो पढ़ सके। तो इसलिए ये प्लान करता हूँ, और कोई इसका लॉजिक नहीं है। बट ये बेनिफिट तभी मिलेगा जब वो सारे आप रेगुलर क्लास देखोगे, अदरवाइज नहीं मिलेगा बेनिफिट, ये ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल, सारी क्लासेस लाइव देखनी भाई। और सर एक तो बात तय है कि हमारा जो लेक्चर है वो प्रॉपर लाइव होते हैं, प्रॉपर लाइव सीएमए। हाँ ये सबसे बड़ी बात है, हमारा एक्सक्लूसिविटी जो है ना, वही मैं तो कहता हूँ हमारे को अगर खुशी होती है ना इस बात की होती है कि हम सिर्फ सीएमए को पढ़ा रहे हैं। भाई देखो, मिलावट पे बिलीव नहीं करते हम। हाँ मिलावट में बिलीव नहीं करते भाई, सच बात है, मिलावट में हम बिलीव नहीं करते। हरा सोना होना चाहिए, मतलब सीएमए का मतलब सीएमए होना चाहिए। हाँ हाँ सही बात, बिल्कुल सच बात है, मिलावट में बिलीव नहीं करते। क्लास के अंदर बैठा हुआ हर बच्चा सीएमए का स्टूडेंट होगा, सीएमए का स्टूडेंट होगा हर बच्चा जो बैठा हुआ क्लास के अंदर, क्योंकि उसके हाथ में सीएमए का स्टडी मटेरियल भी होगा। मैं तो सीधी बात मानता हूँ कि हम तो हर क्लास में स्टडी मटेरियल खोल के बैठ जाते हैं, और अगर कोई और कोर्स का बच्चा बैठा था वो कहता छोड़ो यार अपने काम का नहीं है, चलते हैं यार, वो चलते हैं यहाँ से, ये तो सीएस का पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, सीएमए का, हमारा तो सीएस का हूँ, मैं तो सीए का हूँ, फिर वो निकल लेता है। हम चाहते हैं कोई, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हम चाहते हैं हमारा सीएमए का बच्चा ना वो ये फील करे कि ये मेरी क्लास है, ये मेरे लिए बनाई गई है।
कोई और बैठना चाहे बैठे, ना बैठे, वो उनकी मर्जी। वो एक बात आपने बोली ना कि सीएमए परिवार मेरा परिवार, हाँ, सीएमए परिवार मेरा परिवार। वो चीज़ तभी पॉसिबल है ना जब हम लोग इस चीज़ के लिए कमिटमेंट करते हैं एक्सक्लूसिव फॉर सीएमए, बस एक्सक्लूसिव फॉर सीएमए, तुम ये लोग बैठो, तुम फैमिली हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सिंपल सी बात है। और अपने दोस्तों को भी बोलो यार, जितने भी सीएमए के हैं, क्योंकि सबको मिलकर ही आगे बढ़ना है, सबको मिलकर आगे बढ़ना है। और गाइज मैं भी आपको जो आईडीटी है उसके अंदर स्कैनर करवाऊंगा। स्टडी मटेरियल में बहुत सारी एग्जांपल्स दे रखी हैं, उनमें बहुत सारी एग्जांपल गलत है, ये आप भी जानते हैं, बहुत सारी एरर है। तो मैं जिन जिन चैप्टरों के मुझे लगेगा कि एग्जांपल ठीक हैं, करवा सकते हैं, उनके करवाऊंगा, सभी के नहीं करवाऊंगा, बिकॉज बहुत मिस्टेक्स हैं यार, बहुत मिस्टेक्स हैं। बट जो मैंने कंटेंट आप लोगों के लिए इस रिवीजन में तैयार किया ना, उसमें मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, तो आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं आएगी, उसमें सब कंटेंट पूरा कवर्ड है। और इस बार हो सकता है मैं जो जीएसटी है वो कुछ अलग तरीके से कराऊँ, लेकिन चलो देखते हैं, जब आप स्टार्ट करोगे तब पता लगेगा आपको, तभी आपको आइडिया। मैम आप बताइए प्लीज़, आपके क्वेश्चन एफएम में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करवाएंगे आप? बिल्कुल सर, ओएमएसएम में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं और थ्योरी भी है, दोनों चीज़ होगी। मैं चाहता हूँ यार, एक प्रॉमिस हम कर देते हैं आज बच्चों को। क्या सर बताइए। सर हम लोग हमेशा 1000 MCQ लेके आते हैं। हम लोग 4 सब्जेक्ट हैं हमारे, ठीक है ना, 4 सब्जेक्ट हैं, मैम के 2 हैं, एक आपका एक मेरा है। हमें इस बार एक क्लास लेनी है जिसमें 1000 MCQ होगा, चारों का मिलाकर 250 250 250 250, लेकिन एक ही क्लास में हम कराएंगे वो, मतलब हम चेंज कर लेंगे। इसमें पहले मैंने करवा दिया 250 MCQ, फिर आपने करवा दिया, या फिर मैम ने करवा दिया, फिर आपने करवा दिया, फिर मैम ने करवा दिया, लेकिन बच्चा एक दिन बैठे और उसे लगे आज मैंने 1000 MCQ कर लिए हैं। तो अगर हम मिलकर 1000 MCQ करवाते हैं, बिल्कुल आराम से। तो एक तरह से इनका ना, अगर मैं 25 नंबर का MCQ मान लूँ, एक सब्जेक्ट का पेपर में आता है, और मैंने अपने 250 बेस्ट MCQ ढूंढे कि मैं बेस्ट 250 वाले कराऊंगा, जो टेक्निकल भी हैं, 250 आपने, 500 में हमने, तो भाई हमने एक तरह से देखा जाए तो 100 नंबर का पेपर एक दिन में करवा दिया आपको। भाई देखो, अगर टैक्स में 25 नंबर का MCQ भी आ गया, ठीक है ना, तो 25 × 4 100 तो हो गए सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज मुझे लगता है MCQs जो ना वो एक सेपरेट क्लास उसके लिए होनी बहुत ज़रूरी है। वैसे हम हर चैप्टर के थोड़े थोड़े MCQs करवाते रहेंगे, साथ में टेस्ट वेस्ट भी लेते रहेंगे, लेकिन एक क्लास इंडिविजुअली, मतलब आपकी पूरी 100 नंबर के, मतलब आपको मिल जाए एक ही दिन में, सब सब्जेक्ट के मिलाकर। इस तरीके से हम सोच रहे हैं कि 1000 MCQ तो एक क्लास में होंगे ही होंगे। तो गाइज यही है हमारी ग्रुप 2 की अनाउंसमेंट, और बस अब तो मिलते हैं रिवीजन क्लास में ही, अब आने वाला है बहुत मज़ा। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।